नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो है चौथा लेक्चर है फिजिक्स का। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिभाषी पदार्थ। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा मेरे साथ। परिभाषी पदार्थ। परिभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? परिभाषी पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग समझिए। देखिए, वे पदार्थ आपको समझाऊंगा भी, अब प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परिभाषी पदार्थ कहते हैं। परिभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। ठीक है, जैसे तेल लगा कागज। ठीक है, घिसा हुआ कांच। इत्यादि। देखिए, घिसा हुआ कांच। अब देखो, यह क्या है? यह आपका तेल लगा हुआ कागज है। यह तेल लगा हुआ कागज है। अब इस तेल लगा हुआ कागज ले हम प्रकाश को गुजारेंगे। देखो, यह टार्च है। टार्च से क्या निकलती है? लाइट। इससे भी प्रकाश निकलती है। ठीक है, तो हम इस तेल क्या लिखा है? जैसे में लिखा है कि तेल लगा कागज। अब इस तेल लगा कागज से हम इस लाइट से प्रकाश जो गुजारेंगे और इससे कुछ अंश बाहर निकलता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यह परिभाषी पदार्थ हो जाएगा। देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए, अब मैं इस कागज ले लाइट पार कर रहा हूं। देखो, हो रहा है। देखो देखो देखिए, देखिए प्रकाश पार हो कि नहीं? प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है। तो निकल रहा है तो हमारा ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा आपका? यह हमारा हो जाएगा परिभाषी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ चुके? अब दूसरा लिखा हुआ है एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच। अब घिसा हुआ कांच को मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरे पास कांच है। ठीक है, मेरे पास क्या है? कांच है। इसे मैं पहले इस पर मैं रगड़ कर घिस लेता हूँ पीछे का, क्योंकि इस पर क्या किया रहता है? पीछे कलाई किया रहता है, पेंट किया रहता है। इससे मैं घिस लेता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, तब आपको पार करके दिखाऊंगा। बड़ी मजबूत है, नहीं घिस रहा पेंट।
अब देखो हम लोग घिस लिए और अच्छे से घिस लें इसे। रुक जाओ। देखो अच्छी तरह देखो घिस गया या कांच घिस गया ना, घिस गया। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल दूसरा में, घिसा हुआ कांच। तो हमारा घिसा हुआ कांच है या क्या है, यह आपका परभासी पदार्थ है। इससे हम प्रकाश को पार करेंगे। अगर हमारा इस कांच में अगर प्रकाश पार हो जाता है तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, परभासी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया टर्च। हाँ देखो मैंने इस कांच पर, घिसा हुआ कांच पर लाइट गुजारा। देखो गुजारा तो देखो कुछ अंश बाहर निकला है कि नहीं, कुछ अंश बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखिए साथियों, कुछ अंश बाहर निकल रहा है प्रकाश का। यही आपका कहलाता है क्या, परभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, परभासी पदार्थ। ठीक है, बस आपको यही समझाना था, समझा दिए, आपका प्रैक्टिकल भी करा दिए। तो यही होता है। देखिए परभासी पदार्थ क्या होता है कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकले, प्रैक्टिकल किया, बाहर निकल रहा है कुछ अंश, तो वही कहलाता है आपका परभासी पदार्थ। जैसे आपका तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे। अब दूसरा की बात करेंगे हम छाया। छाया, छाया को इंग्लिश में कहते हैं हम शैडो। क्या बोलते हैं, शैडो। शैडो, छाया होता क्या है। ठीक है, छाया होता क्या है हम समझेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर जब अप्रदर्शित यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे अपारदर्शित, अपारदर्शित, अपारदर्शित पदार्थ। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, रख दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, रख दी जाती है तो प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, कर पाता है, पाता है। ठीक है, पाता है। इसलिए वह क्षेत्र, इसलिए वह क्षेत्र इसलिए वह क्षेत्र क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, वह क्षेत्र अंधेरा बन जाता है, वह क्षेत्र अंधेरा बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। वही अंधेरा क्षेत्र को कहते हैं, वही अंधेरा क्षेत्र, वही अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, वही अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं, छाया कहते हैं। अब इतना बात आपको समझना है। देखिए साथियों, अब इतना बात
समझने के लिए आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है तो प्रकाश पारदर्शी पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता, इसलिए वह क्षेत्र अंधेरा बन जाता है। वही अंधेरा क्षेत्र छाया कहलाता है। देखिएगा, ये आपका क्या है? ईंट है। ईंट क्या आपका होता है? ईंट आपका अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, ईंट आपका क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। अब इससे हम प्रकाश को गुजारेंगे। क्या करेंगे? ये देखो, यह प्रकाश आ रही है, यह प्रकाश आ रही है ना, यह प्रकाश आ रही है। अब थोड़ा लाइट कम कर दूं तब आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए, यह आपका हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अब इससे हम लाइट गुजारेंगे। देखो तो देखो, बोर्ड पर बन रहा है छाया, इसका बन रहा है ना। यह आपका प्रकाश, लाइट के जो प्रकाश निकल रहा है, हम इसके पथ पर, मतलब इसके हम के गमन पथ पर रख देंगे अपारदर्शी पदार्थ को, तो छाया बनता है। पीछे छाया बनता है, अंधेरा बनता है ना। यही अंधेरा को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ गया? आपको आ चुका होगा, आपको मैं प्रैक्टिकल करा दिया। ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब हम अपारदर्शी पदार्थ को रख दी जाती है, क्या करते हैं? रख दी जाती है, तो प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता है। कर पाता है? नहीं कर पाता है। मैंने अभी प्रैक्टिकल किया, प्रकाश जब पारदर्शी पदार्थ को पार किया, नहीं किया, इसलिए वहाँ पर छाया बन गया। ठीक है, वही इसलिए क्या होता है? पार नहीं कर पाता है, इसलिए वह क्षेत्र अंधेरा बन जाता है। अंधेरा बन चुका था। अब वही अंधेरा क्षेत्र आपका छाया कहलाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इसे मिटाते हैं। अब लिखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणें, लिखिएगा, प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, ठीक है, किरणें पहले माध्यम में ही, क्या? पहले माध्यम में ही अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी वस्तु से टकराकर ठीक है, वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। देखो, देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका अपारदर्शी वस्तु है। क्या है? अपारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा प्रकाश आर पार नहीं हो सकती।
ठीक है। अब देखो, मैंने इस पर टार्च जलाया, इस पर टार्च जलाया, तो इससे क्या हो रहा है कि इस पर अपारदर्शित वस्तु से टकराकर वापस प्रकाश वापस जा रही है। यहाँ से टकराकर देखो यह बढ़ रहा है लाइट, यहाँ से प्रकाश टकराकर वापस जा रहे हैं। क्यों आपको नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यह लाइट जल रहा है। आपको ध्यान दें, लाइट बुता देता हूँ 4 मिनट, तब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये आपका देखो देखो जा रहा है कि ना, लाइट जा रहा है लाइट। तो यही आपका कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। यही घटना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब आप समझिए कि प्रकाश की किरणें जो मैंने टार्च बारा, प्रकाश की किरणें, ठीक है, पहले माध्यम में, मतलब कि पहले ही माध्यम में क्या हो गई, पहले माध्यम में अपारदर्शित वस्तु से टकरा क्या हो गई, वापस लौट गई, ठीक है। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे परावर्तक सतह के बारे में। परावर्तक सतह के हम बारे में बात करेंगे। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो लिखेंगे परावर्तक सतह, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसी को क्या कहते हैं हम? परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से टकराती है, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसे कहते हैं उसी को कहते हैं क्या? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। क्लियर। उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, मैंने कहा कि प्रकाश जिस सतह से टकराती है, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उस सतह को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। देखो मैंने इस पर लाइट बारा, इस पर लाइट बारा बोर्ड पर, तो यह प्रकाश टकरा रही कहाँ? इस बोर्ड के सतह पर। यह बोर्ड के कहाँ टकरा रही है? यह प्रकाश बोर्ड के सतह पर। यही सतह आपका क्या कहलाता है? यही सतह आपका परावर्तक सतह कहलाता है। यही सतह आपका परावर्तक सतह, मतलब कि प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसी सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब परावर्तक सतह प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर दो होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। तो आप लिखेंगे परावर्तक सतह परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं।
परिवर्तन दो प्रकार के होते होते होते। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। परिवर्तन कितने होते हैं? दो प्रकार। पहला कौन होता है आपका? पहला होता है आपका नियमित, नियमित, ठीक है, नियमित, नियमित परावर्तक, ठीक है, नियमित परावर्तक, परावर्तक। दूसरा आपका होता है अनियमित, यहाँ आप लिखेंगे। दूसरा क्या होता है? अनियमित, अनियमित परावर्तक, परावर्तक, ठीक है। यहाँ पर आपका नियमित हो गया परावर्तक, दूसरा होगा अनियमित परावर्तक। अब हम नियमित परावर्तक किससे कहेंगे? ठीक है, हम लोग नियमित परावर्तक सतह कहते हैं, किससे कहते हैं यहाँ पर समझिएगा। अब हम प्रकाश का जो परावर्तन पढ़े हैं ना, यहाँ पर इसका भी दो गो नियम होता है। तो अभी इससे हम खाली प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं ये जाने। जब हम पढ़ाऊँगा ना, इसको कल पढ़ाऊँगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, सब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं आपको साथियों बता दूं कि आपका जो क्लास वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो टाइम आपको बता दूं, टाइम, वीडियो टाइम आपको रात आपको कितने बजे मिलेगा वीडियो टाइम? तो आपको मिलेगा आपको 8:30 पर, ठीक है। आपको मेरे चैनल पर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको हर दिन अपलोड मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। जब मैं आपको अपलोड करूँगा 8:30 पर रात में, आप लोग वहाँ से जाकर अपना पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो टाइम कितना बजे बताया हूँ? 8:30। आप इस टाइम पर आप लोग ज़रूर आकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे क्या? नियमित, नियमित, नियमित परावर्तक, परावर्तक सतह, नियमित परावर्तक सतह। यह नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं, यह आपको जानना है। देखिए, जब प्रकाश के किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है, तो ठीक है, पड़ती है, सतह पर पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि नियमित रूप से क्या होती है? परावर्तित होती है, नियमित रूप से परिवर्तित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तक सतह। जैसे यहाँ पर देखो, नियमित मतलब नियम से। जैसे आप चलते हो रास्ता पर, रोड पर चलते हो ना, जाते समय आप इस हाथ का उपयोग करते हैं, आपका यह साइड होता है जाते समय। आते समय आपका इस साइड का होता है, आते समय तो आप इस साइड से होते हैं कि नहीं? जाते हैं आप राइट से, लेफ्ट जाते हैं, आते हैं राइट से, ठीक है। उसी तरह आपका साइड होता है, इसी में वह नियम होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है कि जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम से ये आएगा, ठीक है। जिस तरह गया है, देखिए ऐसे मान लो कि यह आपका परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है परावर्तक सतह। मान लो कि प्रकाश जो है यह टार्च है, टार्च है, मान लो। देखो ये आपका क्या है? चिकनी और चमकीला सतह है, चिकनी और चमकीला सतह है। चिकनी कांच क्या है आपका? चिकनी और चमकीला सतह है। इससे मैं प्रकाश को क्या करता हूँ, यहाँ बड़का लेता हूँ, बड़का से आपको समझ में आए। देखिए मैं यहाँ पर प्रकाश लाइट बार देखो रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं रिफ्लेक्स? देखो अगर मैं यहाँ देखो, मैं अपने आप मेरे चेहरा पर देखो, चेहरा पर मैं बांटता हूँ, इस पर इस कांच पे बार रहा हूँ, तो मेरे चेहरे पर आ रहा है कि नहीं प्रकाश?
आ रहा है ना। तो जिस माध्यम से मैं बार रहा हूँ उसी माध्यम से हमारा प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो चिकनी और चमकीली सतह है। ठीक है, इसका क्या है, चिकनी और चमकीली सतह है कि नहीं, है। बस आपको यही समझना था। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर चित्र बनाऊंगा, अभी नहीं, लिख लेता हूँ। तो लिखेंगे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, इस तरह लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली चमकीला, ठीक है, चमकीली सतह से, ठीक है, सतह पर पड़ती है। देखो, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, नियमित रूप से क्या होते हैं, परावर्तित होती है। लिखेंगे नियमित रूप से परावर्तित होती है, नियमित रूप से परावर्तित होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे अच्छी तरह से। तो वे यहाँ पर लिखेंगे, तो वे नियमित, ठीक है, क्योंकि आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वे नियमित रूप से परिवर्तित होती है, उससे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, उससे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परिवर्तित होती है। जैसे मैंने बारा उस कांच पर टार्च बारा, तो जिस माध्यम से गई थी, चिकनी वो सतह था उसका, कांच का क्या था, चिकनी सतह था ना, चिकनी सतह था, उस पर मैंने टार्च बारा, तो उसे जैसे प्रकाश गई, टार्च पे पड़ी, अब धूप दर का क्या हो, कांच पर पड़ा, फिर वापस उसी की दिशा में परावर्तित हुआ, प्रकाश उसी की दिशा में परावर्तित हुआ, तो वहीं आपका क्या लगा, नियमित परावर्तक सतह। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा बात करेंगे अनियमित हम बात करेंगे अनियमित परावर्तक सतह किसे कहेंगे, परावर्तक सतह। देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी, कची, अब यहाँ पर रूखर होगा, क्या होगा, खड़बड़ होगा, रूखर होगा। ठीक है, रूखड़ी क्या होते हैं, रूखड़ी। ठीक है, रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे
अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। अब देखो यहाँ पर चित्र आप बना सकते हो तो बना लो। देखो ये आप चित्र बना लो तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, चिकनी और चमकीली सतह है, इस पर मैंने टार्च बारा। ये आपका क्या है, यह शीशा है कांच का, ठीक है। उसका शीशा कांच का क्या होता है, कांच का शीशा कैसा होता है उसका सतह, उसका होता है चमकीली और चिकना सतह होता है कि नहीं, होता है जी। उस पर मैंने टार्च बारा कि नहीं, बारा। तो जैसे बारा इस तरह से, तो बताओ कि यह इस तरह से निकला कि नहीं निकला सर, निकला जरूर, परावर्तित होगी। उस पर जब चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ा तो क्या होगी, परावर्तित होगी, नियमित रूप से परावर्तित सतह से क्या होगी, परावर्तित हो गई, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तित सतह। क्लियर। आप लिखेंगे नियमित परावर्तन। अब परावर्तन क्यों कह रहा हूँ, देखो क्योंकि देखो नियमित परावर्तन इसलिए कहता हूँ कि परावर्तित सतह को आपको परावर्तित सतह परिवर्तन भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो परिवर्तन भी कह सकते हो, या परावर्तक भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों एक होता है। ये आपका क्या है, परावर्तित हो गया, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण भी कह सकते हो, ठीक है। परावर्तित किरण। ये आपका हो जाएगा अभिलंब। ये बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब, ठीक है। हाई क्या होता है, आपतित किरण, जो आने वाली है, ठीक है, आपतित किरण जो आती है उससे हम कहते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब देखो लड़कियां क्या होती है, जाती है, बियाह हो जाता है तो जाती है, तो मतलब पराया होती है, परावर्तित। जो आपके बहुएं होती है वह आपके घर आती है तो आपका क्या हुई, आपतित, ठीक है। इस तरह आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसे चित्र को बना लेंगे। अब हम या दूसरा को हम बात करें, इसका भी चित्र बनवा देंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है। अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है। उसे हम कहते हैं क्या, उससे ही क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूँ ताकि इसका मैं चित्र बना सकूं। देखो अब इसका मैं चित्र बनाऊंगा। रुखरी चाहिए, देखो मान लो ये आपका क्या है, ये इसका देखो, ये आपका ईंट है, इसका सतह कैसा है, देखो कैसा है, रुखरी है लेकिन चमकीला नहीं है। रुखर है, बाकी यह चमकीला है नहीं है, तो इससे प्रकाश पार हो पाएगी, परावर्तित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी है। लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो मान लो कि क्या है, चमकीला भी है और आपका रुखरी सतह भी है। इसका कैसा सतह है, रुखरी है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। अब यहाँ पर लाइट में टार्च बारूंगा, यहाँ पर टार्च, तो आपका देखेंगे किरण आपका इधर भी जा रहा है
इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, जा रहा है, आप देखें जा रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्योंकि टॉर्च बढ़ रहा है, सब लाइट बढ़ रहा है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर मैं अभी पूरा बल्ब को क्या कर दूं, बंद कर दूं, अब फिर इस पर मारूंगा टॉर्च तो आपको सब दिखाई देगा। ठीक है। तो यही होता है, रुखड़ी और चमकी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से जेने मन करे ओने चल जाए, जिन्हें मन करे हेने चल जाए, जिन्हें मन करे हेने चल जाए, जिन्हें मन करे जिधर मन करे उधर चल जाए। ठीक है। तो ये आपका होता है बेकहल, जो नियम पालन नहीं करता है। ठीक है। जो नियम पालन नहीं करता है उसे हम कहते हैं अनियमित पारदर्शिता। ठीक है। पारदर्शिता का नियम पालन नहीं करता है। मान लो कि प्रकाश आया है इस तरह आया प्रकाश, प्रकाश आया सीधा, अब फिर चल गया इधर, इधर चल गया, इधर चल गया, ओ बड़ी बढ़िया। फिर प्रकाश आया आपका इधर से आया, लेकिन इधर न जाने की वजह से कहाँ चल गया, एना पर इसका जाना था इधर, लेकिन यह चल गया इधर। तो बताओ यह नियम का पालन कर रहा है? नहीं पालन कर रहा है। कर रहा है? नहीं पालन कर रहा है। अब मान लो प्रकाश आया इस साइड से प्रकाश आया, तो अब प्रकाश को जाना था इधर, लेकिन प्रकाश चल गया इधर। तो बताओ यह नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपका मानो कि इस साइड से प्रकाश आया, फिर चल गया आपका इधर, इधर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेने मन आए उन्हें टकरा चल जाए। ठीक बा। तो ये आपका हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। ठीक है। अनियमित परिवर्तन, आप लोग इसे चित्र को बना लेंगे। ठीक है। तो साथियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है। और आपको कहाँ परेशानी होता है आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इससे मैं अपने परेशानी को क्या कर दूर करूँगा। क्लियर। थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है बोलने में, क्योंकि हम लोग जो बिहारी होते हैं, हम लोग क्या होते हैं कि हम उतना नहीं एरिया में घूमे हैं, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पर उतना नहीं हम पढ़ा पाए, मोबाइल पर उतना नहीं बोल पाए, कैमरे के सामने हम लोग उतना नहीं बोल पाए हैं। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस कैमरे के सामने अच्छी तरह से आपको बता सकूं। ठीक है। तो ये आपका मैंने इतना तक आज पढ़ाया। उसके बाद में कल पढ़ाऊंगा प्रकाश का परिवर्तन, उसके मैं बताऊंगा कि क्या अभिलंब क्या होते हैं। ठीक है। आपतित क्या होता है, फिर आपतन कोण क्या होता है, सब मैं बताऊंगा कल। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा टाइम कितने बजे, 8-8:30 बजे रात को आपको हर दिन वीडियो मिलेगा। हर दिन, पर्व से लेकर त्यौहार तक आपको किसी दिन छुट्टी नहीं रहने दूंगा। आपको डेली आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग टाइम याद रख लीजिएगा, कहीं भी रहिएगा, आप 8:30 बजे जाकर मेरे चैनल पर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक लाइक सब्सक्राइब बनता है।